नमस्कार। आज हम बात करेंगे हरिशयनी एकादशी व्रत के संदर्भ में। कब है यह व्रत, क्यों महत्वपूर्ण होता है यह व्रत, और जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे तो क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को हरिशयनी एकादशी व्रत किया जाता है। यह व्रत अपने आप में श्रेष्ठ है। वर्ष में कुल 24 एकादशी व्रत होता है। कृष्ण पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी, मलमास की स्थिति में 2 एकादशी बढ़ जाती है, तो उस स्थिति में 26 एकादशी व्रत हो जाता है उस वर्ष, जिस वर्ष मलमास की स्थिति बन जाती है। सामान्यतः वर्ष में 24 एकादशी व्रत होता है, जिसमें आषाढ़ मास की जो एकादशी होती है उसे आषाढ़ी एकादशी या पद्मा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत भी अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि इसी तिथि के बाद से भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, और सृष्टि के पालन का दायित्व भगवान भोलेनाथ को प्राप्त हो जाता है। 4 महीने कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक, जिसे प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, ये जो 4 महीने की अवधि है, इसमें श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। और जब भगवान नारायण योग निद्रा में चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो विवाह, मुंडन जैसे जो शुभ कार्य हैं, मांगलिक कार्य हैं, गृह प्रवेश इत्यादि के लिए जो शुभ मुहूर्त है वह बंद हो जाता है, नहीं मिलता है। ऐसे कार्य नहीं होते हैं इस अवधि में। इसलिए आषाढ़ मास की एकादशी तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु को विधिवत पूजा अर्चन करके सुलाया जाता है। अब यह कब है, तो इस वर्ष यह व्रत 6 जुलाई दिन रविवार को किया जाएगा। निर्विवाद रूप से 6 जुलाई को यह व्रत किया जाएगा, क्योंकि 5 जुलाई की शाम को 6:28 से एकादशी तिथि आरंभ हो रही है, जो 6 जुलाई की रात में 8:22 तक व्याप्त रहे। ऐसी स्थिति में सूर्योदय से लेकर और रात में 8:22 तक एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। और एकादशी तिथि के एक और नियम है, कभी भी एकादशी तिथि दशमी के साथ नहीं किया जाता है, बल्कि द्वादशी तिथि के साथ वाला किया जाए, वह ज्यादा फलदायी होता है, शुभ फल प्रदायक होता है। ऐसी स्थिति में रात में 8:22 के बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी, जो कि अपने आप में परम पुण्यदायक हो जाती है। इसलिए निर्विवाद रूप से 6 जुलाई को ही हरिशयनी एकादशी व्रत इस वर्ष किया जाएगा। अब क्या होगा कि ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो व्रत का जो फल है वह इस वर्ष पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है, क्योंकि शुक्र जो भौतिकता के कारक ग्रह हैं, कला के कारक ग्रह हैं, ऐश्वर्य के कारक ग्रह हैं, साथ ही साथ ज्ञान के, धर्म के, धार्मिकता के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में यद्यपि अतिचारी अवस्था में है, परंतु उच्चाभिलाषी हैं, सूर्य के साथ रहेंगे,
तो गुरु आदित्य नामक राजयोग का निर्माण भी कर लेंगे। साथ ही बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश भी होगा, तो सूर्य बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे तो सूर्य बहुत शुभ कारक हो जाएंगे। बृहस्पति स्वयं उच्चाभिलाषी स्थिति में है, यद्यपि राहु से दृष्ट हैं और राहु के नक्षत्र में है देवगुरु बृहस्पति, तो थोड़ा सा अवरोधक स्थिति भी अवश्य होगा। फिर भी बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो बहुत उत्तम है, बेहतर है, तो इस व्रत का फल आपको अच्छा मिलेगा, शुभ मिलेगा। और व्रत रहना है 6 तारीख को, तो इस दिन करेंगे क्या? इस दिन सबसे बड़ी बात होती है कि एकादशी व्रत में कि कुछ लोग निर्जला व्रत रहते हैं, कुछ लोग जल एवं फल पर रहते हैं। इसमें प्रातः काल सूर्योदय पूर्व जग कर स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर की साफ सफाई करके प्रसन्नता के साथ पूजा स्थल में बैठकर व्रत का जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है, मौसमी फल से लेकर मिष्ठान से लेकर धूप दीप नैवेद्य अबीर गुलाल चंदन रोली अक्षत दुर्बा इत्यादि जितनी भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो जाए, कदली फल जरूर भगवान विष्णु को चढ़ाएं। ये सब ले करके गाय के घी का दीपक जला करके प्रभु के सम्मुख बैठ जाइए, अपने इष्ट देव की आराधना करिए। उसके बाद आप विधिवत जो भी आपके पास आपके मंदिर में घर में देवी देवता हैं सबका पूजन करिए। उसके बाद प्रधान पीठ बना करके किनको, श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को बना करके इनका विधिवत पूजन करिए। जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है उससे पूजन करिए और पूजन करने के बाद आरती करिए, भोग प्रसाद चढ़ाते हुए प्रार्थना करिए, अपने मन की बातों को करिए। अगर आप बहुत विधि विधान नहीं कर पाते तो सात्विक रह करके व्रत करिए और भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का प्रसन्नता के साथ पूर्ण मनोयोग के साथ मंत्र का जप करेंगे तो भी पूर्ण फल प्राप्त होगा। चाहे वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः या श्री सूक्त का पाठ अथवा पुरुष सूक्त का पाठ करके भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और अगले दिन प्रातः काल द्वादशी तिथि में व्रत का पारण कर लेंगे। व्रत के पारण का भी विशेष महत्व एकादशी व्रत में बताया गया है, तो द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद आप व्रत का पारण भी कर सकते हैं। इस तरीके से भगवान श्री हरि विष्णु की परम अनुकंपा आप सभी को प्राप्त होगी, यही कामना है। नमस्कार।